सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन से रूबरू हो सकें ऑनलाइन में। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 9 पद तक हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो बैतनी इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। इसके 5 ओसारे हैं। इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि निश्चित समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यह जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, अपने खाट उठा, चल फिर। परंतु वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और परमेश्वर अपने खाट उठाकर चलने फिरने लगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे। आज का जो हमारा मुख्य शीर्षक है, मुख्य विषय है, वो है यीशु मसीह के द्वारा एक बीमार की चंगाई। एक बीमार की चंगाई और आत्मिक चंगाई भी उसमें हम देखते हैं। दोनों चंगाई, शारीरिक चंगाई और आत्मिक चंगाई। तो आज हमारा मुख्य विषय, आज हमारा यही मुख्य विषय है। प्रियो, आज हमें अपने जीवन में, जब हम दुनिया में हैं, संसार में हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, हमें अपने जीवन में अवश्य है कि हम देखें कहीं हमारे जीवन में आत्मिक बीमारी तो नहीं है जो हमें प्रभु से, परमेश्वर से दूर, संगति से दूर हमें लेके जा रही है। ये हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को जांचें। जैसे कि हमने पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 9 तक, जिसको यूहन्ना ने लिखा है। तो आइए हम उस वचन में जाएंगे और हम देखेंगे आज परमेश्वर हमें और आपको क्या सिखाना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं अपने कलाम के द्वारा कि हम वचन के द्वारा, उसके परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, आगे हम देखेंगे। लिखा है पहले पद में कि यहूदियों का पर्व था, यानी कि वहाँ एक त्यौहार मनाया जा रहा था, एक बड़ा त्यौहार। जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने त्योहारों के बारे में बहुत सारी बातें बोली थी, पर्व के बारे में उन्हें बताया था। ले व्यवस्था उसका 23 अध्याय में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने अलग अलग तरीके के जो है पर्व मनाने के लिए अपने लोगों को, जो इस्राएली लोग थे, जो उसके बचाए हुए लोग, उसके कौम थे, उनसे परमेश्वर ने कहा था। और वही एक पर्व वहाँ मनाया जाता। शायद हो सकता है फसह का पर्व हो, चाहे क्या बोलते हैं अखमीरी का पर्व हो, लेकिन वहाँ पे एक पर्व मनाया जाता और यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे। और दूसरे 2 पद में लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाते हैं। बैतसदा उसका मतलब है दया का घर, दया का घर, दया का घर, जहाँ छुटकारे का घर है, दया का घर है। बैतसदा वो कुंड है जो दया का घर है। और उस कुंड में लिखा है कि पानी हिलाया जाता था। स्वर्ग जो है, स्वर्गदूत पानी स्वर्ग से परमेश्वर भेजता था, स्वर्गदूत आता था और पानी को हिलाता था, और जो पहले उसमें उतरता वो चंगा हो जाए। वो कुंड जो है, वो बैतसदा जो हाँ कुंड बनाया गया था, वो दर्शाया गया है कि वो दया का घर है, परमेश्वर का घर, दया का घर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब मंदिर में गए तो यीशु मसीह ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर है, मेरा घर प्रार्थना का घर है, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दी है। प्रियो, हमारा जीवन, हमारा जो मंदिर, हम जो स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं, हमारे जीवन के द्वारा
और जो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का जो स्वर्ग है, वो दया से भरा हुआ है, वो दया से भरा हुआ है। और वहाँ उसका एक प्रतीक है, जो प्रभु के पास आता है प्रभु उस पर दया करता है, उस पर दया करता है। 4 पद में लिखा है कि वहाँ पे जो है 2 पद में जब हम 2 और 3 पद पढ़ते हैं तो वहाँ नाना प्रकार के बीमारी वाले लोग पड़े थे। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई कई प्रकार की बीमारी, चाहे वो कैंसर से है, कोई किसी को पीलिया है, किसी को अस्थमा है, हर प्रकार के नाना प्रकार के रोग वाले लोग, लंगड़े, लूले, अंधे, सारे लोग वहाँ पे, जिसके 5 ओसारे थे, 5 रास्ते थे उस कुंड में उतरने के लिए, और वहाँ पे वो बैठे रहते थे। आशा से, एक आशा से वो बैठे रहते थे कि परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा और जब वो पानी हिलाएगा उसमें, तो जो सबसे पहले उसमें उतर जाता था वो चंगाई पाता था, चंगा हो जाता, चाहे वो बीमारी उसके जीवन में कैसी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, कैसे भी रोगों से क्यों ना पीड़ित हो। प्रियो, जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं, जब हम परमेश्वर हमारे घर में आता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, तो हमारे जीवन में चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना, हमारी आत्मिक बीमारियां हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर चली जाती हैं, जब प्रभु आता है हमारे जीवन में तो हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। पहले हमें आत्मिक चंगाई मिलती है, उसके बाद हमारे जीवन में शारीरिक चंगाई मिलती है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें आत्मिक चंगाई मिले। 4 पद में लिखा है, क्योंकि नित्य समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और जो पहले पानी में उतरता था वो चंगा हो जाता था। हमेशा याद रखें, चंगाई स्वर्ग से आती है। यीशु मसीह स्वर्ग से आया, यीशु मसीह मुक्ति लेकर आया, यीशु मसीह शांति लेकर आया, यीशु मसीह छुटकारा लेकर आया, स्वर्ग से वो आया। हमेशा याद रखें, स्वर्ग से चंगाई चंगाई जो है स्वर्ग से आती है, और स्वस्थ करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे दुखों को, हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को, हमारी दुर्बलताओं को, हमारी दुर्दशा को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। प्रियो, हमारे जीवन को, हमारे जीवन में जो भी समस्या थी, हमारी दुर्दशा थी, हम पाप में थे, बुराइयों में थे, हम आत्मिक तौर से हमारे आत्मिकता में हम मरे हुए थे, हमें आत्मिक चंगाई की जरूरत थी। यीशु मसीह आया चंगाई देने, आत्मिक चंगाई देने के लिए आया, आत्मिक छुटकारा देने के लिए आया, और उसके साथ साथ प्रभु ने दया किया। जो बीमार थे, जो लंगड़े थे, लूले थे, अंधे थे, मुर्दों को भी प्रभु ने जिंदा किया। उसके साथ साथ परमेश्वर दया करने वाला प्रभु है, वो दया का, हमेशा याद रखें, चंगाई स्वर्ग से आती है, स्वर्ग से आती है, और चंगा करने वाला प्रभु है, स्वस्थ करने वाला प्रभु है। जब हम उसके सन्मुख आएंगे, घुटने टेकेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो प्रभु हमें आत्मिक चंगाई देगा, और हमारे जीवन में शारीरिक चंगाई भी प्रभु देने वाला प्रभु है। तो हमेशा याद रखें, 4 पद में इसी बात को कहता है, स्वर्ग से चंगाई दी जाती है, स्वर्ग से चंगाई आती है, और वो चंगा करने वाला कोई और नहीं, प्रभु है, परमेश्वर है, जो मानव जाति से बहुत बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। इसीलिए अपने पुत्र को, हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह को भेजा, स्वर्ग से आए, उद्धार लेकर आए, मुक्ति लेकर आए, शांति लेकर आए, जीवन लेकर आए, जीवन लेकर आए, ताकि हम परमेश्वर के दया के घर में बड़े आनंद के साथ प्रवेश करें, बड़े आनंद के साथ प्रवेश करें। आगे जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि वहाँ एक मनुष्य पड़ा था, 5 पद में लिखा है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। एक व्यक्ति वहाँ था, 38 साल, कम नहीं हुए, काफ़ी समय हो गया 38 साल से वहाँ पे पड़े हुए, 38 साल से पड़े हुए। प्रभु ने उससे एक प्रश्न पूछा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रश्न पूछा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रश्न पूछा, उस व्यक्ति में आशा जागृत करना। उसके अंदर यीशु मसीह उसके जीवन में आशा जागृत करना चाहते थे, जो 38 साल से, 38 वर्ष के बाद और कई निराशाओं का सामना करने के बाद उसकी आशा कमज़ोर हो चुकी थी।
उसकी आशा कमज़ोर हो चुकी थी। और जब यीशु मसीह उससे सवाल पूछते हैं, 6 पद में यीशु ने उससे पढ़े हुए देख यह जानकर कि बहुत दिनों से पढ़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु उससे सवाल करते हैं, प्रभु उससे पूछते हैं। प्रभु ने देखा ये बहुत दिनों से पढ़ा है, 38 साल से पढ़ा हुआ है। और जब प्रभु ने उससे सवाल किया तो उसके सवाल ये था ताकि उस व्यक्ति के अंदर आत्म जागृति को उत्पन्न किया प्रभु ने। जो कई बार वो निराशा उसके सामने आई, कई बार निराशा उसके सामने आने के बाद भी उसकी आशा कमजोर हो गई थी बहुत, कि अब मैं कैसे ठीक होऊंगा, कौन मुझे ठीक करेगा। लेकिन फिर भी आशा कमजोर, लेकिन फिर भी वो बैठा रहता था। प्रभु ने उससे पूछा, उसने बताया क्या है। प्रियो, आज हमें और आपसे प्रभु पूछता है, यदि हम इसमें आत्मिकता की बातें देखते हैं अपने जीवन में, कि प्रभु हमसे पूछता है, प्रभु भी हमसे पूछता है। आत्मिक बातों में प्रभु हम सबसे यही प्रश्न पूछता है, क्या तुम सचमुच अपने पापों की क्षमा चाहते हो? क्या तुम अपने पापों की क्षमा चाहते हो? क्या तू अपने पापों की क्षमा चाहता है? क्या हम अपने पापों की क्षमा चाहते हैं? क्या हम अपने पापों की? प्रभु यीशु मसीह आज भी वो हमसे यही पूछता है, क्या तू अपने पापों की क्षमा चाहता है? प्रियो, आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में देखें, आज हम अपने जीवन में देखें, क्या तुम्हें पापों से बचाए जाने की इच्छा है? क्या आपके अंदर इच्छा है कि मैं इस पापों से बचना चाहता हूँ, इस बुराई से बचना चाहता हूँ, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ? जबकि उसके पास कोई आशा नहीं थी, आशा उसकी बहुत कमज़ोर हो गई थी। लेकिन प्रभु ने उससे जब सवाल किया तो उसके अंदर एक आशा आई और वो अपनी बातें बताने लगा। और आज प्रभु हमसे और आपसे उसी आत्मिक एक मसीही लोगों से, आत्मिक लोगों से इस बात को पूछता है। प्रभु इस बात को कहना चाहते, मुझ अपने पापों की क्षमा चाहते हो? क्या आप परमेश्वर के अपने पापों की क्षमा चाहते हैं प्रियो? तो आज पश्चाताप करें, आज अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं और प्रभु पे विश्वास करें। वो प्रभु है जो हमारे पाप, हमारे अधर्म को क्षमा करने वाला प्रभु है। हमें क्षमा मांग, क्या हम अपने पापों से पश्चाताप, जो लोग परमेश्वर के उद्धार के भूखे और प्यासे हैं वे उसे हासिल करेंगे। जो उसके उद्धार के लिए, जो छुटकारा के लिए, हाँ कि हमें चाहिए प्रभु, उस वचन के भूखे और प्यासे हैं, उस उद्धार के लिए भूखे और प्यासे हैं, उन्हें प्रभु कहता है उन्हें क्षमा मिलेगी। उस क्षमा को, उस पापों की क्षमा को हासिल करेंगे। प्रियो, यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हमें और आपको उस पापों से, अधर्मों से और हमें क्षमा कर दे। और पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 9 पद में यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने पापों को मान लोगे तो मैं तुम्हारे पाप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु। हम निराशा में यदि डूबे हैं, निराशा में बैठे हैं, हमारे पास शांति नहीं है, हम निराशा में हैं, निराश हुए जा रहे हैं, तो प्रभु हमारे पास एक आशा है। यीशु मसीह हमारा जीवित आशा है भाइयों बहनों प्रियो, ताकि हम उस पर विश्वास करें, उसकी ओर ताकें और वो हमारा उद्धार करता है। जो उसके लिए भूखे और प्यासे हैं, जो लोग परमेश्वर के उद्धार के लिए, परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे हैं, उसे हासिल करेंगे, उसे हासिल कर, प्रभु को हासिल करेंगे अपने जीवन में। अपने जीवन में हमारे परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहता है। हमारे जीवन में आत्मिक चंगाई देना चाहता है प्रभु, हमारे जीवन में शारीरिक चंगाई देना चाहता है, हमारे जीवन में आत्मिक आशीष देना चाहता है, हमारे जीवन में भौतिक आशीष देना चाहता है। लेकिन हमें अपने पापों से, हमें अपने गुनाहों से पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 7 पद में कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, उस बीमार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। वो इस बात को बता रहा है कि प्रभु
प्रभु ने जब उससे सवाल किया तो उसने अपनी परिस्थितियां प्रभु के सन्मुख रखी। आज हमें और आपको जब प्रभु हमसे पूछता है, बेटा बेटी, क्या सच में तुम अपने पापों की क्षमा चाहते हो? क्या तुम इन पापों से बचना चाहते हो? तो हमें प्रभु के सन्मुख घुटने टेकने की जरूरत है, पश्चाताप कर, हाँ प्रभु, मैं अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं पाप से बचना चाहता हूँ प्रभु। आज हमें प्रभु के सन्मुख अपने आप को रखने की ज़रूरत है। जब प्रभु ने उससे सवाल किया, उसने बताया, अपनी कहानी बताई कि कोई भी नहीं है, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है, कोई सहायता। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा तो उसने कहा, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, मेरे उतरते तो दूसरा मुझसे पहले उतर जाता, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है कि मुझे पानी में उतारे जब पानी हिलाया जाए। बाइबल का परमेश्वर असहाय लोगों की सहायता करता है, सहायक है वो प्रभु। बाइबल का परमेश्वर असहाय लोगों का सहायक है। जो लोग असहाय समझते हैं, वो जो लोग सोचते हैं अब मेरे पास कोई आशा नहीं, कोई निराशा नहीं, मैं असहाय में पड़ा हूं, कौन मेरी मदद करेगा? परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जो प्रभु यीशु मसीह है, मनुष्य बनकर आ गया हमें और आपको बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए, वो हमारा सहायक है, वो हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता उसके जब हम 10 अध्याय उसके 14 पढ़ते हैं तो वहां भजनकार कहते हैं, परमेश्वर ही मेरा सहायक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरी सहायता करता है। मैं कैसी भी सकेते में पड़ूं, परिस्थिति में पड़ूं, मैं परमेश्वर को पुकारता हूं, वो मेरी सहायता करता है। प्रियो, आप जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आज आप पुकारें, परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार है। यदि आप अपने जीवन में असहाय महसूस करते हैं तो प्रभु आपकी सहायता है। जैसे वो कहता है, मैं असहाय हूं, मेरे पास कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है कि मुझे उस पानी में उतारे, कुंड में उतारे। हर व्यक्ति अपने स्वार्थपन यहाँ दिखाता है। हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। उसे उतारने की जगह स्वयं उतर जाते हैं, एक दूसरे की चिंता नहीं करते। लेकिन प्रभु हमें कहता है, तुम एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे की देख रेख करो। हमारा परमेश्वर सहायक करने वाला परमेश्वर है, असहाय लोगों को सहायता करने वाला परमेश्वर है। और भजन संहिता जब 54 के 4 पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, वो मेरे प्राण का रखवाला है। परमेश्वर हमारा सहायक है। इसलिए आज जहां भी हैं, जिस प्रति यदि आप महसूस करते हैं प्रियो कि मैं असहायक हूं, मैं जीवन में परेशान हूं, मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, शायद आपके जीवन में आप आत्मिकता नहीं है, आत्मिक चंगाई की जरूरत है, निरुत्साह महसूस करें, प्रभु असहाय महसूस करें अपने जीवन में, आप प्रभु को पुकारें। जहाँ पे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, बिस्तर पे हैं, आप परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां मुझे पुकारें, मैं उनकी सहायता करूं, मैं उनके सहायक करूंगा। आप पुकारें, प्रभु सुनेगा, प्रभु सुनेगा। 8 और 9 पद में इसमें हम देखते हैं, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। स्वस्थ करने की जो शक्ति है, स्वस्थ करने की शक्ति यीशु मसीह के शब्दों में है, यीशु मसीह के शब्दों में है। यीशु मसीह ने कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में है चंगाई, छुटकारा। यीशु मसीह ने लाजर को, जो कब्र में 4 दिन से पड़ा था, बुलाया, हे लाजर बाहर आ जा। लाजर बाहर आ गया, परमेश्वर की स्तुति करते हुए। शब्दों में सामर्थ है, यीशु मसीह के शब्दों में शक्ति है, पावर है। और वो शब्द के द्वारा जो है 38 साल का जो रोगी था वो चंगा हो गया। चाहे वो लकवा का रोगी था या लंगड़ेपन से था, लेकिन वो पड़ा हुआ था एक बिस्तर पे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सहायता की। एक सहायक व्यक्ति,
एक असहायक व्यक्ति अपनी चारपाई उठाकर नहीं चल सकता। एक असहायक व्यक्ति अपनी चारपाई उठाकर नहीं चल सकता। किंतु जब यीशु ने उसे ऐसे करने की आज्ञा दी तो उसे ऐसे करने की योग्यता भी दी। उसको जब प्रभु ने इस बात को कहा उठ अपनी चारपाई उठा, तो उसको परमेश्वर ने इस उठाने की योग्यता भी दी, उसे सामर्थ्य भी दी। और आज्ञाकारिता हमारे जीवन में एक तंदुरुस्ती को लेकर आता है। जब हम आज्ञाकारिता का जीवन बिताते हैं, जब हम आज्ञा मानते हैं, यदि वो चाहता तो कह भी सकता था प्रभु से कि प्रभु मैं यहाँ 38 साल से पड़ा हूं, मैं उठ नहीं पा रहा हूं और आप मुझे कह रहे हैं उठ और चारपाई उठा। लेकिन जैसी प्रभु के शब्द निकला, प्रभु के मुंह से शब्द निकला उठ अपनी चारपाई उठा चल, फिर उसने आज्ञा का पालन किया। उसने यीशु मसीह के पर विश्वास किया, यीशु मसीह के शब्दों पर, शक्ति पर विश्वास किया, आज्ञा को पालन किया उसने। क्या हम और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं आज? जो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा हमें दी है, उसने आज्ञाकारिता से तंदुरुस्त हो गया। जैसे ही उसके अंदर आज्ञाकारिता आई, उसका जीवन तंदुरुस्त हो गया। उसको आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई दोनों मिल गई, दोनों मिल गई। यीशु के शब्द पर उसने विश्वास करके और आज्ञा मानी और चलने फिरने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, चलने फिरने लगा। यदि आज हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं तो हमारी आत्मिक चंगाई प्रभु देने के लिए तैयार है। आज शायद हमारे अंदर आत्मिकता खत्म हो गई है। आज हमें बहुत जरूरी है कि हमें आत्मिक चंगाई मिले। प्रिय भाई और बहनों, आज हम जिस परिस्थिति में हैं, यदि हम असहाय महसूस करते हैं, अपने जीवन में परेशानी में हैं, तो यीशु को पुकारें, परमेश्वर को पुकारें। वो हमारा सहायक है, हमारा सहायक है, वो हमारा सहायक है। वो हमें सहायता करेगा। वो दया करने वाला प्रभु है, वो दया करने वाला। हमारे जीवन में शायद ऐसी बहुत सारी आत्मिक बीमारियां हैं, आत्मिक रोग हैं जो हमें परमेश्वर के साथ चलने में रोकती हैं। चाहे दुनिया से हम लगाव रखते हैं, दुनिया की चीज़ों से लगाव रखते हैं, हम परमेश्वर से लगाव नहीं रखते हैं। हम दुनिया से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हमारे जीवन में बुराइयां हैं, हम उन चीज़ों पे मन लगाए हुए हैं जो हमारे जीवन को विनाश क्यों लेके जा रही है, हमारी आत्मिक मृत्यु के समान है। हमें आत्मिक चंगाई की ज़रूरत है। आत्मिक जगत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह एहसास नहीं है कि वह बीमार हैं। आज दुनिया के अंदर, संसार के अंदर एक ऐसी बड़ी समस्या है, बीमारी, असहाय एहसास। लोगों को यह एहसास नहीं है कि हम बीमार हैं। हमारी आत्मिक बीमारी हमारे अंदर है जो हमें परमेश्वर से दूर करते जा रही है। और जब प्रियो हमारे अंदर आत्मिक बीमारी है तो धीरे धीरे वो शारीरिक बीमारी भी हमारे जीवन में लग जाती है। इसलिए हमें आत्मिक चंगाई पाना जरूरी है। आत्मिक चंगाई हमारे जीवन में होना जरूरी है। लोग जो है आत्मिक चंगाई नहीं पाना चाहते हैं। लोग आत्मिक चंगाई नहीं पाना चाहते हैं आज के संसार में। वो सोचते हैं पाप में जीवन जी लो, आनंद, उसमें आनंद है, बड़ा आनंद आता है। प्रियो, आज हमें और आपको जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है वो हमारे जीवन का हिसाब लेगा, हमारे जीवन का हिसाब लेगा। जो 38 साल से असहाय था, उसे प्रभु ने अपने शब्द से, अपनी आज्ञा के द्वारा उसे चंगा कर दिया, अपने सामर्थ्य के द्वारा चंगा कर दिया। आज शायद हम आत्मिक तौर से असहाय हैं, हम ऐसे बंधनों में पड़ गए हैं, शायद हमें नज़र नहीं आता, लेकिन आज हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज हमें घुटने पे आके पश्चाताप करने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। आज हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। प्रभु पूछता है, क्या तू ठीक होना चाहता है? क्या तू चाहता है सचमुच तेरे पाप क्षमा हो? यदि हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे पाप क्षमा हों, तो हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, पापों से
अपने बुरे कामों से, बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से हमें मन फिराना पड़ेगा। प्रियो, आज बहुत ज़रूरी है हम अपने जीवन में ज़रूर देखें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रही है, कौन सी ऐसी समस्या जो है हमारे अंदर आत्मिक बीमारी है जो हमें प्रभु से दूर लेके जा रही है। आज हमें जांचने की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज के इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु। सच में प्रभु हम आत्मिक तौर से बीमार थे, लेकिन प्रभु आपने हमें आत्मिक चंगाई दी। शायद हम जन्म से प्रभु हमारी आत्मिक बीमारी है, अभी तक प्रभु हमारे आत्मिक चंगाई नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आज का मैसेज वो सुनते हैं प्रभु जी, देखते हैं मेरे परमेश्वर, तो आपका वचन उनके जीवन में काम करे और आप उन्हें छुएं और उनके जीवन में आत्मिक चंगाई लेकर आएँ। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में असहाय महसूस कर रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें। यदि वो कहीं भी हैं, बिस्तर पे हैं, कहीं भी हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।